Hello everyone, my name is Baldev and welcome to my channel. Guys, इंग्लिश नॉलेज नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो मेरे इसी चैनल इंग्लिश विद बलदेव पर मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट ऐसे चलेगी: इंग्लिश नॉलेज पार्ट 1, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 2, इंग्लिश नॉलेज पार्ट 3। गाइज, अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो वो आप देख लेंगे। आ जाते हैं इधर। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल का मतलब है मेरे मना करने के बावजूद। मेरे मना करने के बावजूद तो किस तरीके से क्या है, यहाँ माई की जगह हिज, हर, इस तरीके से भी आ सकता है। तो योर, किस तरीके जैसा भी है वो देख लेंगे। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ना, ये बदलते रहेंगे। जैसा मतलब सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो देख लेते हैं क्या है। मेरे मना करने के बावजूद वह बाजार चली गई। तो किस तरीके से क्या है, मेरे मना करने के बावजूद। तो सबसे पहले हम डिस्पाइट माई रिफ्यूजल लिखना पड़ेगा। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। अब क्या हुआ, वह बाजार चली गई मेरे मना करने के बावजूद। तो शी वेंट टू मार्केट। किस तरीके से बनेंगे सेंटेंस। और है मेरे मना करने के बावजूद उसने शराब पी। तो किस तरीके से बनेगा, डिस्पाइट, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, उसने शराब पी। तो ही ड्रंक, सेकंड फॉर्म आएगी ना, गो की वेंट, ड्रिंक की ड्रंक, एल्कोहल। टीचर के मना करने के बावजूद बच्चे क्लासरूम के बाहर खेल रहे थे। टीचर के मना करने के बावजूद बच्चे क्लासरूम के बाहर खेल रहे थे। तो किस तरीके से बनेगा, डिस्पाइट, डिस्पाइट टीचर अब बच्चों ये जो है ना, ये जो है पजेसिव नाउन, जैसे प्रोनाउन का पजेसिव होता है उस तरीके से नाउन का भी पजेसिव होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के। तो टीचर्स रिफ्यूजल, रिफ्यूजल। अब मैं इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये जैसे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। भाई ये जो ये है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो फिर ये भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये एक तरह का एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है। ये काम एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, लेकिन ये है तो नाउन ही, लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये नाउन का पोजीशन केस है। पोजीशन बना रहा है इस पे, रिफ्यूजल पे। तो डिस्पाइट टीचर्स रिफ्यूजल, चिल्ड्रन खेल रहे थे। तो वर प्लेइंग आउटसाइड द क्लासरूम। इस तरीके से बनेगा बच्चों, डिस्पाइट टीचर्स रिफ्यूजल, चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड द क्लासरूम। यानी कि टीचर के मना करने के बावजूद बच्चे क्लासरूम के बाहर खेल रहे थे। और है
मेरे मना करने के बावजूद वह नाचने लगी। तो किस तरीके से बनेगा? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल वह नाचने लगी। सी स्टार्टेड डांसिंग। इस तरीके से आएगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी स्टार्टेड डांसिंग, वह नाचने लगी मेरे मना करने के बावजूद। उसके मना करने के बावजूद मैं टीवी देखने लगा। तो किस तरीके से आएगा? डिस्पाइट हर रिफ्यूजल, उसके मना करने के बावजूद, हर रिफ्यूजल। डिस्पाइट हर रिफ्यूजल, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद मैं टीवी देखने लगा। आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। तो ये है बच्चों, मैंने क्या है ये स्ट्रक्चर से जिस तरीके से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, मैं आपको बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।